हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो होता है, जो वर्तमान में चल रहे कार्य की जानकारी देता है। भूतकाल यानी कि पास्ट जो होता है वो किसी कार्य के बीत चुके होने की बात करता है। और भविष्य काल से मतलब ये होता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है ना हो रहा है, वो भविष्य में होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के भेद यानी कि काइंड्स के बारे में। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, तो हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके प्रकार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 इसके प्रकार होते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं पूर्ण अपूर्व वर्तमान काल। अब आपको इसको डिटेल्स में बता रहे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। जैसे कि मतलब ये वर्तमान काल में तो रहेगा, लेकिन इसे कोई समय निश्चित नहीं रहेगा। जैसे वह घर जाता है, वो अभी घर नहीं जा रहा है लेकिन वो घर कभी जाता है, वही हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह इससे किसी कार्य के वर्तमान होने के बाद पता चलती है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि किसी कार्य के अभी चलने की बात हो रही है। जैसे वह घर जा रहा है तो वह किताब पढ़ रहा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वह घर जाता है और जा नहीं रहा है, वह जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि वह घर जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है वह घर जा चुका है, मतलब कि वो जाने कार्य हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य हो रहा है और किसी समय के साथ हो रहा है। जैसे कि वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, वह किताब तो पढ़ ही रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है ये भी इसमें पता चलता है। तो इसका ये होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, इसमें क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि पाया जाता है। जैसे राम घर जाता है, लास्ट में ता है आया। सीता घर जाती है, लास्ट में ती है आया। वे लोग घर जाते हैं, इसमें भी ते है आया। तुम लोग हंसते हो, क्रिया का अंत में ते हो आया। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है ना, क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ता है आया है ना। हम लोग बलिए जाते हैं, ते हैं, देखिए यहाँ पे ते हैं आया। इसी तरह ऐसा होता है। अब देखिए इसके रूल जो होते हैं, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। रूल 1 है, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ वर्ब 1 यानी क्रिया प्रथम का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आई जो होता है एक वचन होता है, वी होता है हम लोग बहुवचन। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग। मैं एक वचन होता है, वी बहुवचन होता है। अब आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अब फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हम हमेशा क्रिया के पहला रूप का प्रयोग करते हैं। वर्ब मतलब होता है क्रिया। 1 लिखा है, इसका मतलब क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होगा। तो देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं का आई हो गया, पढ़ना का हो गया रीड, किताब का बुक हो गया। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। हम लोग बलिया जाते हैं, हम लोग का वी हो गया। जाना का होता है गो। अब बलिया एक प्लेस है, तो वी गो टू बलिया। प्लेस का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। बलिया दिल्ली जो कुछ भी जगह है उसका हमेशा फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं का आई हो गया, खेलना का प्ले हो गया, क्रिकेट का क्रिकेट हो गया। अब हम रूल 2 की बात कर रहे हैं। रूल 2 कहता है कि सेकेंड पर्सन यू के साथ वर्ब 1 क्रिया 1 का प्रयोग होता है। यू जो होता है, यू सेकेंड पर्सन में आता है। यू का मतलब होता है तुम, और यू का मतलब तुम लोग भी होता है। जैसे
तुम लोग दोनों का यू ही होगा। सेकंड पर्सन यू के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है। क्रिया 3 प्रकार की होती है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो यहाँ हम केवल वर्ब 1 की चर्चा कर रहे हैं। वर्ब 1 का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे देखिए उदाहरण है, तुम बलिए जाते हो, यू गो टू बलिया। क्योंकि बलिया एक प्लेस है, जगह है, तो किसी भी जगह का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे हमने बी को कैपिटल लिखा है। रूल 3 कहता है ही सी ईट नेम के साथ वर्ब 1 यानी कि क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होता है तथा क्रिया के पहले रूप में एस या एस जोड़ देते हैं। रूल 3 कहता है कि ही सी ईट नेम के साथ क्रिया का पहला रूप का प्रयोग होता है और क्रिया के पहले रूप में एस या एस जोड़ते हैं। जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, राम गाना गाता है, वह पत्र पढ़ती है, वह किताब लिखता है। जैसे कि सीता एक नेम है, सीता लिखना का हो गया राइट, तो राइट यहाँ पे क्रिया है और यहाँ पे एस हमने लगाया। क्यों? क्योंकि देखिए रूल कहता है कि एस है, एस हम लगाते हैं। तो सीता राइट्स ए लेटर, राम गाना गाता है, राम सिंग्स सॉन्ग, राम का राम हो गया, गाना गाने का हो गया सिंग, और सॉन्ग मतलब गाना। तो देखिए सिंग में सिंग क्रिया, क्रिया में हमने एस लगाया है। वह पत्र पढ़ती है, तो सी रीड्स ए लेटर, पढ़ना का रीड हो गया और हमने यहाँ पे एस लगाया है। सी रीड्स ए लेटर, वह किताब लिखता है, सी राइट्स ए लेटर, वह किताब लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, लिखना का राइट हो गया और हमने एस लगाया है। यहाँ पे ध्यान देने जो बात है कि हम एस से ईएस का प्रयोग केवल ही से इट नेम के साथ ही करेंगे, और कब हम एस का प्रयोग करेंगे और कब ईएस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सामान्य तौर पर जिस वर्ब के लास्ट में ओ रहेगा तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे, उसके अलावा जितने भी वर्ब बचेंगे उसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए लास्ट में राइट है तो लास्ट में ई है ना, तो ई है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे। यहाँ पे ई ना होकर ओ होता तो हम यहाँ पे ईएस लगाए होते हैं। रूल 3 को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें रूल 3 ये कहता है कि ही सी इट नेम के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है और वर्ब 1 में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब हम एस का प्रयोग करेंगे और कब ईएस जोड़ेंगे। तो आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण है, वह दिल्ली जाता है, वह का ही हो गया, जाना का गो हो गया, दिल्ली का दिल्ली हो गया। अब देखिए गो मतलब होता है जाना, और गो के लास्ट में क्या है, गो के लास्ट में है ओ। तो जिस वर्ब का लास्ट लेटर ओ रहेगा तो उसमें हम ईएस का प्रयोग करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे ईएस का प्रयोग किया क्योंकि देखिए गो का लास्ट लेटर ओ है, तो यहाँ पे हमने ईएस का प्रयोग किया। वही वह दूध पीता है, वह दूध पीता है, तो ही ड्रिंक्स मिल्क। देखिए यहाँ पे ड्रिंक क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब का जो लास्ट लेटर है के है, और के है तो यहाँ पे हम ईएस नहीं प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे जब ओ रहता तब हम ईएस का प्रयोग करते। तो यहाँ पे हमने एस का प्रयोग किया है। मतलब कि सिंपल सा बात ये है कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर ओ रहेगा तो हम एस का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी वर्ब के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। वह सड़क पर दौड़ता है, ही रन्स ऑन रोड, यहाँ पे रन वर्ब है और इस रन का लास्ट लेटर एन है, इसलिए हमने एस का प्रयोग नहीं किया है, एस का प्रयोग किया है। सीता विद्यालय जाती है, सीता गोज टू स्कूल, जाना का गो हो गया और यहाँ पे देखिए लास्ट में ओ है, तो इसलिए हमने एस का प्रयोग किया है। यहाँ पे ओ की जगह कुछ दूसरा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस का प्रयोग ना करके एस का प्रयोग किए होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान देने जो बात थी, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए मैं बलिया जाता हूँ, मैं जो होता है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। तो मैं बलिया जाता हूँ, तो आई गो टू बलिया, यहाँ पे हमने आई गो लिखा है, यहाँ पे हमने ईएस का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भले ही वर्ब का लास्ट लेटर ओ है, फिर भी हम यहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि एस से ईएस का प्रयोग हम हमेशा थर्ड पर्सन में करेंगे। यहाँ पे मैं बले जाता हूँ क्योंकि मैं आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पे क्रिया कुछ भी हो, लास्ट में ओ हो या कुछ भी हो, यहाँ पे हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमने सिंपल आई गो टू बलिया लिख दिया है। वही देखिए सीता बलिया जाती है, तो सीता जो है वो थर्ड पर्सन की सब्जेक्ट है, तो सीता बलिया जाती है, तो सीता गोज टू बलिया। देखिए यहाँ पे भी गो है और यहाँ पर भी गो है,
फिर भी हमने यहाँ पे ईएस का प्रयोग नहीं किया और यहाँ पे ईएस का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ब तो सेम है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में अंतर आ रहा है। सब्जेक्ट या मैं है ये आई भी ये फर्स्ट लेटर में आता है, और सीता जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। इसलिए हमने यहाँ पे गो के साथ ईएस का प्रयोग किया है और यहाँ पे हमने गो के साथ ईएस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि मैं है जो आई भी वो फर्स्ट पर्सन में और सीता क्या है थर्ड पर्सन में। फिर देखिए तुम बलिया जाते हो, यू गो टू बलिया। यहाँ पे गो क्या है? क्रिया है और गो का लास्ट लेटर है ओ। यहाँ पे हमने ईएस का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ईएस का प्रयोग हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, आई और वी के साथ करेंगे, ना कि तुम के साथ करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे केवल गो लिखा है। यहाँ पे हमने सीता के साथ गोज का प्रयोग किया है। फिर देखिए हम लोग बले जाते हैं, तो ये हम लोग ये क्या है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो वी गो टू बलिया। यहाँ पे देखिए हमने गो लिखा है और यहाँ पे हमने एस या एस का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट नहीं है। मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो आई राइट ए लेटर। यहाँ पे हमने ना तो एस लगाया है और ना ही एस लगाया है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस या एस का प्रयोग करते नहीं है। यहाँ पर भी हमने एस या एस का प्रयोग नहीं किया है। हम लोग दूध पीते हैं, तो हम लोग क्या है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो वी ड्रिंक मिल्क। सीधे हम लोग फर्स्ट पर्सन में सिंपल जो सब्जेक्ट हो, सिंपल जो वर्ब होता है उसका प्रयोग करते हैं। वही सीता बले जाती है, तो सीता थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हमने गो के साथ ईएस का प्रयोग किया है। तो ये सब कुछ ध्यान देने जो बातें हैं, सो आप इसको याद रखिए।